जो सपना और देखना, ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। जैसे सपने में एक देखने वाला सच्चा होता है, दिखाई देने वाला देखने वाले के कारण सच्चा लगता है। देखने वाला ना हो तो कुछ नहीं। तो एक सच्चा देखने वाला है, स्वप्न सच्चा नहीं। इसी तरह से जागृत अवस्था में भी यह जगत सच्चा नहीं है। जगत स्वप्ने की तरह है। यहाँ भी जिसको जगत दिखता है यही एक सच्चा है। और जैसे स्वप्नों में दिखाई देने वाला ही झूठा नहीं होता, स्वप्नों में हजारों देखने वाले जो होते हैं वो भी झूठे ही होते हैं। बकरी है, कुत्ता है, आप उसे प्यार करते हैं, कुत्ता प्यार करता है, वो जीवित है। सांप जीवित है जिससे हम डरते हैं। उन सब में सब जीवन सब सच्चे नहीं है। न दिखाई देने वाले, और कुत्ते के अंदर जो जीवात्मा है, सांप के अंदर जो जीवात्मा है, और जीव जंतुओं के अंदर जो जीवात्मा है वो भी सच्ची नहीं है। एक ही सच्चा है जिसको सब दिख रहे थे। यहाँ पर भी इतने दिखाई देने वाले, हर शरीर में एक अलग देखने वाला भी दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। दिखाई देता माने पता चलता है। ऐसा लगता है जैसे ये सामने वाले जीवित, हम जीवित, ये सब जीवित है। तो जड़ जगत ही स्वप्न नहीं है। अनेक जीव जो मालूम पड़ते हैं ये भी स्वप्ने हैं, क्योंकि चेतन परमात्मा एक है। यद्यपि ये भी ज्योतियां हैं जो अलग अलग जल रही हैं, पर ये ज्योतियां ज्योति में समा जाती हैं। जैसे जागो तो सारे चेतन जीव कहाँ गए? जगत ही नहीं खोया। जितने चेतन जीव थे वो भी जागते खो जाते हैं। ऐसे ही संपूर्ण संसार में जगत स्वप्न है, और अनेक जीव जो मालूम पड़ते हैं यह भी प्रतीत ही है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए जो हौं में लगता है यही दुख है। हौं में दीर्घ रोग है। हम हैं अलग, परमात्मा से अलग हमारी हौं नहीं है। उनकी हैं से हम हैं, उनकी चेतनता से हम चेतन हैं। जैसे एक आग में सैकड़ों लोहे डाल दिए जाएं, सैकड़ों में आग लगेगी, मालूम पड़ेगी। आग एक है, लोहे अलग अलग हैं, उनमें अलग अलग आग लगती है। थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाएगी, लोहा रह जाएगा। इसी तरह से हम सब में जो जीवन मालूम पड़ता है, और जीवन मालूम पड़ता है फिर मौत मालूम पड़ती है। हमारा अलग जगना, अलग सोना, अलग हम जगते हैं। एक साथ कोई नहीं जगता, एक साथ कोई नहीं सोता, एक साथ कोई नहीं जन्मता, एक साथ कोई नहीं मरता। उसका कारण अहंकार माया का गुणों का है, प्रकृति का है। वह तमोगुण में सो जाता है, रजोगुण में करता है, और सत्व गुण में ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक जो ज्ञान है वो अनेक अनेक मनों में प्रकट होने से अनेक चेतन लगते हैं। इसीलिए जो जान जाता है उसका अपना अलग चेतनपना झूठा हो जाता है, खो जाता है। इसलिए जिसने परमात्मा को पाया उसकी अलग हौं में नहीं रहती, हौं में खो जाती है, और सब हौं में परमात्मा रहता है। परमात्मा की ही अस्तित्व सत्ता
मैं के रूप में प्रकट होती है। जैसे एक सोना गहनों में, हर गहने में मालूम पड़ता है। गहने नहीं है, गहनों में है पना सोने का है। सोने का है निकाल लो, अंगूठी का, आयरन का, नथनी का कोई है पना नहीं है। हम सब की नजर में वो हैं लगते हैं, पर है सोना। ऐसे ही जितने मैं लगते हैं, जितने मैं, इन सब में मैं है भगवान की। तो ही संग समाई, हम में वही समाया है, तुम में वही समाया है, उनमें वही समाया है। वो न हो तो कोई और नहीं है। जब हम ये समझ लेते हैं हम हैं, तब हम अलग अपना मुंह मानते हैं, अलग जगना, अलग सोना, अलग जन्मना, अलग मरना। जैसे गहना समझे मैं हूं तो है और मरेगा, है ही नहीं तो क्या मरेगा। इसीलिए कल चर्चा की थी, कौन मुआ रे कौन मुआ। साधो करो विचारा, विचार करो आखिर कौन मरता है कौन। और कुछ भी मरता जाए बचता भी जाता है। मान लो एक दीवार को गिरा दो तो ईंटें बचे, ईंटें फोड़ दो तो मिट्टी बची। मिटता भी जा रहा है, बचता भी जा रहा है। अभी आप जागृत में यहाँ हैं तब आप हैं, और खो गए स्वप्नों में आप हैं, स्वप्ने खो गए नींद में आप हैं। यदि नींद भी खो जाए तो नींद के बिना भी आप हैं। जो सबके मरने पर बचता है वह परमात्मा है। इसलिए अभी सुन रहे थे सतनाम, और सब नाम झूठे हैं। जैसे समझे अंगूठी नाम झूठा, सोना नाम सच्चा, नथनी नाम झूठा, ऐरंग नाम झूठा, चूड़ी नाम झूठा, सोना नाम सच्चा। इसी तरह से जितने नाम हैं ये सब झूठे हैं, इनको समय खा जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको समय छोड़ता है। बस एक है अकाल पुरुष। नाम इसीलिए अकाल पुरुष है कि उसका कोई काल नहीं होता, समय नहीं है कि इस समय है इस समय नहीं होगा। आज हमारा देह है कल नहीं होगा। अभी हम जागे हैं, थोड़ी देर बाद हम जागे नहीं होंगे, थोड़ी देर बाद सोए होंगे, फिर सोए नहीं रहेंगे। सब कुछ न रहने वाला है। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है सब नाशवान है। अब प्रश्न है, जो देखने वाला है वो अविनाशी है। तो अभी जरा यही देखने वाले को ढूंढना है। देखने वाला अभी लगता है आंख है, ये भी अविनाशी नहीं, देखना चला जाता है, सुनना चला जाता है, देखना जानना चला जाता है, जानना भी जाता है। पर जानना जाता है तब भी जानना बचता है, यही ढूंढना है। जानना कभी नहीं मरता। जब जानना खत्म हुआ तब कोई जानेगा कि इतनी देर जानना नहीं रहा, इतनी देर देखना नहीं रहा। यदि थोड़ी देर देखना नहीं रहा तो न देखना पना आंख का, आंख का देखना गया, पर आंख के देखने वाला है कि अब नहीं दिखता। अभी सुनते, सुनना नहीं रहा तो नहीं सुनाई पड़ने को कोई सुनता है। ऐसे ही जब जानना खो जाता है तो जानने के खो जाने का जानने वाला, इसलिए जानने वाला अविनाशी है। जानने वाले को विनाशी समझना भी भ्रम है। जानने वाला कभी मरता ही नहीं, पर जानने वाले भी मरते नजर आते हैं। जानने वाला सोता नजर आता है। हमें यही देखना है कि जानने वाला मरता है कि नहीं। जानने वाला अविनाशी है। कैसे जानेंगे? हम सबका अनुभव है कि जानने वाला भी खो जाता है। तो जो कि बुद्धि वाला, बुद्धि में रहने वाला ज्ञान बुद्धि के साथ खो जाता है, पर ज्ञान न रहने का ज्ञान रहता है। नहीं, कौन बताएगा कि नींद में ज्ञान नहीं रहता?
नींद में ज्ञान नहीं रहता, ये जानने वाला सदा है, सबके अंदर है। इसलिए जानने वाला अविनाशी है। जिस दिन ये जीव जान जाएगा, समझ जाएगा कि जानने वाला नहीं मरता। कल भी चर्चा की थी, ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता, आत्मज्ञानी नहीं मरता। क्यों? हम आत्मज्ञानी नहीं है, देहाभिमानी है, इंद्रियाभिमानी है। इसको मैं समझते, देखने को समझते हैं हम देखने वाले हैं, फिर लगेगा देखने वाला खत्म, आंखें गई, बहरे हो गए, कम दिखने लगा, कम सुनने लगा, दिमाग में याददाश्त कम हो गई, सब कम होती। ऐसा लगता है जैसे चेतन घट गया। चेतन नहीं घटता, आत्मा चेतन कभी बढ़ती नहीं, कभी घटती नहीं, घाट बाढ़ कभी नहीं होती, न घाट बाढ़ होता है। कभी भी चेतन घटता बढ़ता नहीं, पर लगता है जैसे सूर्य की रोशनी घटती बढ़ती लगती है। कोई ऐसा नहीं जो न कहे, सुबह कम लगती है, दोपहर ज्यादा लगती है, शाम को फिर कम हो जाती है, सर्दियों में कम लगती है, गर्मियों में ज्यादा लगती है। जैसे तापमान और रोशनी सूर्य की बढ़ती है, घटती है, घटती बढ़ती लगती है। चूंकि हमारी पृथ्वी घूमती है, जो हिस्सा सूर्य के सामने डायरेक्ट आता है वो ज्यादा तपता मालूम पड़ता है। सूर्य का उदय भी और सूर्य का अस्त भी नहीं होता, उदय अस्त दिखता है। जब से सूर्य है अभी तक बुझा नहीं, अभी तक तो अस्त हुआ नहीं, अभी तक उदय भी नहीं हुआ। जब से है तब से है, पर लगता है। यही बात है, जब बाहर की चीजें इन पर भ्रम होता है। आंखों से देखते हैं रस्सी का सांप, लाल कपड़े में स्त्री जाती है, किसी को साधु दिखता है, साधु दिख जाता है, कोई कहता है कोई औरत जा रही है, कोई पेड़ का ठूट कटा है, लगता है कोई चोर खड़ा है, दिखता है। क्या का क्या दिखता है। ऐसा कोई आदमी जिसको आंखों से कभी धोखा ना हुआ हो, तो आंखें कभी चूकती नहीं, बल्कि जो दिखता है सब चूका ही चूक है। तो अभी चर्चा कर रहे थे कि सूर्य का उदयस्त लगता है, होता नहीं। ऐसे ही आत्मा का जागना और सोना होता नहीं, लगता है। क्यों लगता है? बुद्धि जब आती है जगना मालूम पड़ता है, बुद्धि सो जाती है जगना खत्म मालूम पड़ता है। पर ये जगना सोना, दोबारा सूर्य का आ जाना, दोबारा सूर्य का दिखना, अंत होना फिर दिखना, ये दोबारा दिखना इस बात का सबूत है कि बीच में भी सूर्य का अंत नहीं हुआ। अंत हो जाता तो सुबह कोई हम लालटेन तो है नहीं जला लेते, कोई मोमबत्ती जला लेते, कोई वहां वैज्ञानिक जाके सूर्य को तेज करने नहीं जाता। घर की लालटेन को कभी कभी हम धीमी कर लेते थे, कभी तेज। सूर्य का स्विच हमारे हाथ में कि दोपहर को हम तेज करते हैं, सुबह हम धीमा करते हैं। एक समान जलता है, एक समान, पर हमें नहीं लगता। इसी तरह ये आत्मा कभी नहीं उदय होता, अस्त होता, कभी नहीं पैदा होता, कभी नहीं समाप्त होता, कभी नहीं आता, कभी नहीं जाता मालूम पड़ता है। इस भ्रम को, इस भूलेखे को हटाना है। इसीलिए गुरु महाराज ने आखिर की लाइन में बोला, बाहर भीतर एक हो जानो। अब हम सबको लगता है आत्मा भीतर है, चेतन भीतर है, बाहर नहीं है। इसीलिए हम आंख बंद करते हैं, भीतर चेतन है, हम देखते हैं, सुनते हैं, शरीर को जानते हैं, श्वास को जानते हैं, जाप करते हैं। क्यों? ये मन के कारण, मन के कारण, मन चूकी है इसलिए हमें भीतर लगता है। मन देह में आ जाता है तो लगता है देह में आत्मा आ गई। स्वप्न में देह में नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि मन हमारा स्वप्न में है, हमें नहीं मालूम पड़ता। मन अभी सो जाए तो देह का पता ही नहीं। तो आत्मा नहीं बदलती, मन की अवस्था बदलने से
जैसे पृथ्वी की अवस्था चेंज होने से सूर्य चेंज होता मालूम पड़ता है। ये सबको आपको मालूम है कि जब वैज्ञानिकों ने खोज की कि सूर्य नहीं घूमता, हमको सदा से आंखों से यही लगता रहा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। वैज्ञानिकों ने खोजा कि भाई सूर्य उदय नहीं होता पूरब में और अस्त नहीं होता, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी के घूमने से सूर्य हमको दिखने लगता है, दिखना बंद हो जाता है। इसलिए सूर्य अस्त और सूर्य उदय हम देख रहे हैं पृथ्वी में रहने के कारण। सूर्य का उदय अस्त नहीं होता। इसीलिए जब हम विदेश जाते हैं, पहले बार हमको कहा तो हमें समझ ही ना आवे, सुबह चले 12 घंटे चल लिया, दोपहर थी अभी, अमेरिका पहुंच गए फिर भी शाम 4 बजे थे, दिन बाकी था। 22 घंटे चल लेने के बाद भी दिन बाकी। क्या हुआ? पृथ्वी के साथ हम तेजी से चूंकि सूर्य के सतत चल रहे थे, इसलिए सूर्य का अस्त हमें नहीं दिखा। यदि हम सूर्य के साथ घूमते रहें, अस्त नहीं दिखेगा। वो तो चूंकि पृथ्वी इधर घूमती है, जैसे कोई ऐसे रोशनी करे ऐसे घूम जाए, तो अभी रोशनी इस हाथ की तरफ है, हाथ घूम गया, अब इनको रोशनी दिखनी बंद हो जाएगी। तो ये मन की गति के कारण आत्मा का आना लगता है। देह में आने का मतलब क्या है? जग गए, मन आ गया देह में, आप देह में आ गए। आपको अभी मन में देह को ना आने दिया जाए तो जिंदा रहोगे, पर देह से मतलब नहीं। कोमा का व्यक्ति 6-6 महीने, साल जिंदा रहता है, देह का कोई मतलब नहीं। देह को काटो चीरो, डॉक्टर चीरते ही है, आत्मा तो नहीं निकल गई, केवल मन को सुला दिया। अब मन और आत्मा में बड़ा फर्क है। इसका मतलब कष्ट का पता मन के कारण है, देह में हम हैं ये मन के कारण। यदि देह में मन को ना आने दिया जाए, स्वप्नों में ले जाया जाए, ऑपरेशन करने में जब बेहोश करते हैं तो एक बीच की स्थिति आती है, ऑपरेशन पूरा हो गया, वो व्यक्ति होश में आता है पर पूरा नहीं। इस यहाँ का पता भी नहीं होता, यहाँ पड़ा हुआ है पता नहीं होता, एक स्वप्नों की तरह देखता है। एक हमारे संत का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वो बीच की हालत में थे, न पूरे जागे थे न पूरे सोए, बड़बड़ा रहे थे, गायों को पानी नहीं पिलाया रे, चारा डाला कि नहीं, अब बोल रहे हैं हॉस्पिटल में पड़े। यदि उनको होश होता, देह में होते तो दिल्ली हॉस्पिटल में थे, फिर हरिद्वार में नहीं थे। स्वप्नों में जैसे देह यहाँ पड़ा होता है, तुम कहीं होते हो, क्यों? मन वहां था। इसलिए जहां मन था तहां तुम अपने को देख रहे थे। जागे जब इस देह में मन होता है तो आप यहाँ पाते हैं। यदि गहरी नींद में मन हो तो न स्वप्न में हो न संसार में हो। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया। ये 3 अवस्थाएं, इन तीनों की बांधो पुड़िया, इन तीनों को छोड़ो, चौथी में जाओ। चौथी की बात संतों ने कही है, ग्रंथों ने कही, गुरुओं ने कही है, चौथी अवस्था। अभी हमारा मन 3 में घूमता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। यदि ये मन तुरीय अवस्था में जाए, साक्षी अवस्था में जाए, तो वहां न हम देह हैं, वहां न हम मन है, न वहां नींद है, वहां हम आत्मा है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर जब ब्रह्म को याद करता है तभी देह से मुक्त हो जाता है, कल्पनाओं से, स्वप्नों से रहित हो जाता है। उस क्षण नींद भी नहीं होती, ये मन परमात्मा में जाता है, जिसको कहते यह मन ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन ज्योति से आया, चेतन से आया, पर चेतन में जाता नहीं, ज्योति से आया
लेकिन इस देह में रहता है, स्वप्नों में रहता है, नींद में जाता है। उस चैतन्य ज्योति जहां से आया वहां नहीं जाता। ये जीव जिससे निकला वहां जाता ही नहीं, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, सो जाएगा। जैसे कोई घर से छोटा बच्चा भटक जाए, दुनिया में घूमता रहे, नींद आए तो कहीं फुटपाथ में कहीं सो जाए, फिर जागे, फिर घूमे फिरे, मांगे खाए, फिर सो जाए, फिर कहीं मांगता है भिखारी, फिर सो जाता है। ऐसे ये हमारा मन अनादि काल से इस दुनिया में रहता है, फिर सो जाता है, दुनिया में रहता है, सो जाता है, कभी भगवान को नहीं पाता। इसलिए भगवान का स्मरण करना, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरन ही सुख है, सुमिरन से सुख मिल जाता है। कल भी याद दिलाई थी कि दुनिया का सुमिरन करोगे तो भय आएगा, चिंता आएगी, दुख आएगा, बेचैनी होगी। यदि धन, तुम्हारा प्रिय परिवार, बेटा कहीं दूर है, याद आई, अखबार में कुछ पढ़ा, संदेह, कई बार ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं, ये पता नहीं चलता कौन मरा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग मर गए, सब लोग फोन कर करके मिलाते हैं। तो जिनसे हमारा रिश्ता है, अपनापन है, उनका दुख होता है। यदि मन नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए मन को अमन कैसे करें, अमन, ये भी चर्चा बहुत करते हैं। आपके यहाँ जालंधर में अमन नगर है, हाँ, कई लोगों का नाम अमन सिंह है, अमन जोत है, अमन जोत। अब मन जोत में हम जीते हैं, अमन जोत का पता ही नहीं। मनजोत सिंह तो बहुत है, अमन जोत नहीं है। जहाँ मन है वहां ज्योति है, बिना मन की जहाँ ज्योति है। इसलिए जहाँ बिना मन के हैं वहां दुख नहीं है। जहाँ समन है, मन सहित है, वहां संसार है। अमन जहाँ है वहां संसार नहीं है। इसलिए मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्ध थे। अमनी भाव, उन्मनी मुद्रा सब संतों के ग्रंथों में है। थोड़ी देर को मन को ऐसे करें जैसे है ही नहीं। हम मन में ही जिए, मन को ही लिए रहे, मन को ही खिलाते पिलाते रहे, मन को चराते रहे। जैसे कोई अपने भेड़ बकरियों को चराता है, ऐसे ही हम मन और इंद्रियों को ही चराते रहे। या यूं समझो, ये गो माने इंद्रियां होती हैं, इन्हीं की सेवा में लगे हैं, आत्मा को भूल गए। तो थोड़ी देर तो इंद्रियों की मन की न करो, मनमुख न रहो, गुरुमुख हो जाओ, मनमुख न रहो, चेतना की तरफ, परमात्मा की तरफ। हमारी सुरति संसार में भागी फिरती है, थोड़ी देर को लौटकर परमात्मा में, निरंकार में, अकाल पुरुष में, वाहेगुरु में। अकाल पुरुष जहाँ कोई समय नहीं है। समय मन को जगाता है, सुलाता है, शरीर को जवान करता है, बूढ़ा करता है, समय करता है, समय कर देता है। तुम चाहो चाहे ना चाहो, कोई भी कोशिश करे, ये शरीर रुकता नहीं, समय इसको बदले जा रहा है। मकानों को पुराना करता, पेड़ों को पुराना करता, हर चीज को, शरीर को पुराना करता है। चाहे किसी प्रांत का हो, किसी जाति का हो, ये काल की सीमा में है, काल के बाहर नहीं है। सारी दुनिया काल के अंतर्गत है। एक अकाल पुरुष है, एक अकाल पुरुष है जिसके शरण जाते ही काल का भय नहीं रहता, फिर चिंता नहीं रहती। कभी कभी हम बोलते हैं, अंडे के पेड़ में जिसका तेल निकलता है, अंडे के पेड़ में चढ़कर कोई हाथी को पत्थर मारे, हाथी को, अब वो अंडे के पेड़ सहित समेट देगा। हम जिनके सहारे से काल से लड़ना चाहते हैं, वो परिवार को ही खा जाता है। कौन हमें बचाएगा? कोई बचने वाला हो तो हमें बचावे। काल जिनका हम सहारा ले रहे हैं, जिस परिवार व्यक्तियों का, वो खुद ही काल के अंतर्गत हैं। काल उन पर भी स्वामित्व करता है, किसको छोड़ने वाला है। इसलिए काल से लड़ना है तो अकाल पुरुष में रहे। आकार को खा जाता है, हम निरंकार में रहे, निरंकार।
ये आकार को तो काल खा जाएगा, निरंकार को कैसे खाएगा? निरंकार में तो काल की कोई गति नहीं है। अकाल पुरुष का मतलब है जहाँ काल है ही नहीं, काल जाता ही नहीं, जा सकता ही नहीं। जैसे हमारी आंखें रूप में जाती हैं, अरूप में आंखें नहीं जाती। ध्यान दें, आंखें तो रूप में जाती, आंखें तो शब्द में भी नहीं जाती। आंखें रूप में जाती हैं, शब्द में नहीं जाती। कान शब्द में जाते हैं, रूप में नहीं जाते। जो आंखें नहीं है वो सुनते हैं, देखते नहीं। जिनके कान ठीक नहीं वो देखते हैं, सुनते नहीं। ये इंद्रियां अपने अपने विषय में जाती हैं। ये भगवान में आंखें नहीं जाती, कान भगवान में नहीं जाते, ये मन भी नहीं जाता। वहां मन नहीं जाता जहां परमात्मा है। फिर कौन जाएगा? कहें मन छोड़ दो, चले जाओ। अमन हो जाओगे तो पहुंच जाओगे। मन की सवारी करोगे तो ये तो वहीं ले जाएगा। घोड़े में सवारी करो तो घोड़ा अपने घास के मैदान में ले जाएगा। यदि हम कार में बैठेंगे तो सड़क पर चलेगी, जहाज पर बैठेंगे तो आकाश पर चलेगा। वो उसके रास्ते अलग हैं। ये मन को लेके चलेंगे तो दुनिया में ले जाएगा। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये मन हमको माया में ले जाता है। यदि ब्रह्म में जाना है तो मन का त्याग करो। हमें मन नहीं चाहिए, हमें इंद्रियां नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते में आंखें नहीं चाहिए, ये नहीं कि काम काज को शरीर नहीं चाहिए, पर भगवान में जाना है तो आंखें नहीं चाहिए। थोड़ी देर हो आओ। आप बाहर जाते हो, जहाज से भी जाते हो, कारों से भी जाते हो, साइकिलों से भी जाते हो, वो मना नहीं है। जब घर आते हो तो ट्रेन में स्टेशन तक आते हो, स्टेशन के बाद कार तक दरवाजे और घर आते हो। पर कमरे में जब जाते हो, बाथरूम में जब जाते हो, किचन में जब जाते हो तो कार लेके थोड़ी जाते हो, सब छोड़ के बाहर खड़ी कर देते हो। ऐसे जब आप खास भगवान में जाओ तब आंखों को भी छोड़ दो, मन को भी छोड़ दो। मन का अंत करे सोई संत। हमें उन संतन के दास जिन्होंने मन मार लिया। हम तो उन संतों के हैं जिन्होंने मन को थोड़ा काबू किया है, वश कर लिया है, उपद्रव नहीं करता। जैसे बस का मतलब है कि जैसे बच्चे हैं, हमको यहाँ कथा सुननी है, वाणी का पाठ सुनना है, बच्चे अपन खेल रहे बाहर, या अपने बच्चा सो गया, अपन कथा सुन रहे। ऐसे ही मन को कहो कि थोड़ा चुप बैठो, अब हम आत्मा का ध्यान करने के लिए आए हैं, हम आत्मा का सुमिरन करेंगे। हम आत्मा माने कोई और नहीं, क्योंकि और होगा तो अनात्मा हो जाएगा। मेरे अलावा कोई होगा वो अनात्मा होगा। इसलिए सभी अनात्माओं का, ज्ञान में आने वालों का त्याग कर दें। दृश्य का, दृष्टि का, विषयों का त्याग करके अपने दृष्टा स्वरूप में, अपने चित स्वरूप में आ जाएं। और चेतन सबके अंदर है, सर्वनिवासी सदा लेपा। तो हम कह रहे थे बाहर भीतर एको जानो। अभी हमें लगता है बाहर सब जगह भगवान है, भीतर आत्मा है। भीतर हम है, बाहर कहीं भगवान है। बाहर भीतर एक नहीं लगते कि जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। हाँ, बाहर यहाँ मन नहीं है, यहाँ मन है। जहाँ मन है तहाँ चेतन प्रकट हो जाता है, जहाँ मन नहीं है वहाँ चेतन प्रकट नहीं होता, पर चेतन है। हम ही सब जगह हैं। जहाँ मन है वहाँ चेतन मालूम पड़ते हैं, और जहाँ जहाँ मन है वहाँ अलग अलग मालूम पड़ रहे हैं। बाकी वही चेतन जहाँ मन है वहाँ है, और जहाँ मन नहीं वहाँ। जैसे पानी जहाँ लहर है वहाँ भी है, जहाँ लहर नहीं वहाँ भी है। जहाँ जहाँ लहरें तहाँ तहाँ पानी, जहाँ लहरें नहीं बीच में पानी नहीं। हाँ, जहाँ बर्तन तहाँ मिट्टी, बिना बर्तन की मिट्टी नहीं। यही है। पर जहाँ बर्तन है वहां लगता है, जहाँ बर्तन नहीं लगता ही नहीं।
ऐसे ही जहाँ तन है, जहाँ मन है, वहाँ चेतन लगता है। जहाँ मन नहीं, तन नहीं, लगता है जैसे है ही नहीं। यही गुरु महाराज कहते हैं कि आप ये मत समझो जहाँ मन है वही आत्मा है। आत्मा तो वहाँ भी है जहाँ मन नहीं है। मन वहाँ नहीं जाता, वहाँ मन नहीं रहता, वहाँ भी आत्मा रहती है। इस आत्मा का चिंतन करना। फिर मृत्यु नाम की चीज गई, जन्म गया, मरण गया। क्यों? बहुत जन्म में घूमते फिरे पर यम का भय नहीं गया, यमराज का डर, मौत का डर। किसी जगह गए, कितने जन्म लिए, किसी जन्म में मृत्यु का ख्याल समाप्त नहीं हुआ। हम मर जाएंगे ये सोच नहीं गई, हम नहीं मरेंगे ये सोच नहीं आ सकी, किसी जन्म में गए। इसलिए गुरु कृपा से, गुरुवाणी के प्रताप से सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि गया मरना, यमराज गया, मारने वाला गया, मरने वाले ही न रह गए, अविनाशी हो गए। इसलिए गुरु के द्वारा अमर होते हैं, इसका मतलब अज्ञान के कारण मरना लगता है। यदि सचमुच मरते तो कौन गुरु बचा लेता? यदि मरने वाली चीज को गुरु बचाते तो मरने वाली चीजों को न मरने देते। इसका मतलब गुरु कोई चमत्कार नहीं है। गुरु तो एक ऐसी बात बताते हैं, समझाते हैं, जिससे मरने वाला समझ में आ जाता है, न मरने वाला समझ में आ जाता है। कोई ऐसा इसीलिए गुरु की ग्रंथ की जरूरत है। कोई यहाँ दवा की जरूरत नहीं है कि अमर रहने वाला कोई औषधि बिक रही है, ऐसा नहीं। मरने वाला मरेगा, न मरने वाला नहीं मरेगा। अभी मरने वाले न मरने वाले मिल गए इकट्ठे, मालूम ही नहीं पड़ता। अविनाशी नासी बन गया है और नासी जिंदा लगता है। जो जड़ है वो चेतन लगता है। देह भी तो जागृत में चेतन लगता है। तुम सो जाओ, ये कहाँ चेतन है? ये तो मरा ही है। काटते जालते रहो कौमा में बेहोश करके, ये तो मुर्दा है। तो मुर्दा आत्मा के कारण, मेरे कारण जिंदा लगता है। हमारे कारण शरीर जीवित लगता है और शरीर के मरने के कारण अविनाशी मर रहा है। इसको अन्योन्याध्यास बोलते हैं। शरीर का धर्म मरना, उससे मैं मरने लगा। मेरा धर्म चेतन, ये जीवित हो गया। जैसे लोहा और आग बता रहे थे ना, मिल गए। आग का धर्म लोहे को मिल गया, लोहे का धर्म आग को। तो शरीर का धर्म आत्मा में आ गया, आत्मा मरने वाली लगने लगी। और आत्मा का धर्म स्वभाव चेतन देह में आ गया तो देह जीवित लगता है। यही भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ना है। भ्रम तोड़ेंगे तो तन और मन दोनों, पहले मन चेतन होता है फिर तन चेतन होता है। ध्यान रखो, शरीर को आत्मा डायरेक्ट चेतन नहीं करती। यदि आत्मा डायरेक्ट चेतन करती तो सब चेतन होते। जब तक मन नहीं आता शरीर चेतन नहीं होता। आत्मा पहले मन को चेतन करती है, फिर मन तन को चेतन करता है। और पहले मन तन को छोड़ देता है तो तन जड़ हो जाता है। फिर कुछ करते रहो। डॉक्टर मन को ही तो करते हैं, फिर चीरते फाड़ते रहते हैं। इसलिए इस चेतन का मन से और तन से तादात्म्य होता है। जो मन का तादात्म्य छोड़ देता है, अमन हो जाता है, फिर उसको दुख देने वाला कोई दुनिया में नहीं। जिस समय तुम मन रहित हो जाओगे उतनी देर दुख नहीं होगा, पर शरीर रहते पूरा अमन रहना मुश्किल है। फिर मन आ जाएगा, चूंकि कर्म करके आए हैं, प्रारब्ध भोगना है, तो समाधि से मन आता है। फिर भूख में आएगा, प्यास में आएगा, शरीर में रोग है तो आएगा, तो भोगेगा।
अभी सदा के लिए मन खत्म नहीं होगा, थोड़ी देर को मन अमन हो जाएगा, फिर आकर देह में आएगा, फिर सुमिरन में अमन हो जाएगा, फिर देह में आएगा। पर एक बार अमन होने से फिर गुरु की जरूरत नहीं रही, अमन होना उसका स्वभाव बन जाएगा, जब चाहेगा अमन हो जाए। जैसे छोटे थे भूल जाते तो अपने घर ना आ पाते, अब सयाने कहीं चले जाएं घर आ जाते, फिर चले जाते हैं फिर घर आ जाते हैं। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति रोज व्यवहार में आता है, रोज घर जाता है, फिर व्यवहार में आता है, फिर घर जाता है, और आखिरी दिन जब शरीर छोड़ता है, शरीर खराब हो जाता है, फिर शरीर छोड़कर शरीर में नहीं आता। बस इतनी सी बात है, हम ये अनुभव कर सकते हैं। और घर के काम करते हुए ये बात ध्यान रखना कि जिसको घर जाना है वो काम सब छोड़ने नहीं है। लोग घर छोड़कर काम करने जाते हैं, काम छोड़कर घर आते हैं, ऐसा नहीं करते ना। काम करने वाले घर कभी नहीं आते और घर आने वाले काम करने कभी नहीं जाते, ठीक है ना? आप बताओ तो मैं तो जैसे ये दोनों काम जरूरी है, ऐसे ही रोज हम अपने घर अर्थात सुमिरन में अपने परमात्मा के साथ जुड़े, फिर काम में आ जाएं, फिर राम में जाएं, फिर काम में। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। कह नानक सुन रे मना ते सुमिरत गत होए। आप रोज राम का स्मरण कर ले, निरंकार का कर ले। राम माने अंदर रहने वाला परमात्मा, उसका सुमिरन करें, फिर काम में आ जाएं, फिर सुमिरन कर लें। हर आदमी खाता है और बीच में नहीं खाता है। एक भी आदमी नहीं है जो लगातार खाता है, एक भी आदमी नहीं है जो बिल्कुल नहीं खाता। रोज खाते हो और रोज दो खाने के बीच में काफी गैप रखते हो। इसी तरह से लगातार अभी हम कुछ नहीं कर सकते, न काम छोड़ सकते हैं, न राम छोड़ सकते हैं। इसीलिए कई संतों ने कहा, न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। जैसे पानी में कमल रहता है ऐसे ही रहो, रहना मना नहीं। एक संत से हमने सुना था कि भाई बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। बसना बुरा नहीं, फंसना बुरा है। और वो कहते थे भाई घर में वास न छोड़ो, वासना छोड़ो, वासना छोड़ो, वास रहना मत छोड़ो। इस तरह से इस सत्य का आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे गुरुओं का प्रसाद, हमारे गुरु कितना कितना काम करते रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? फिर भी वो मुक्त है, फिर भी वो ज्ञानी है, फिर भी वो परम संत है, फिर भी साक्षात भगवत स्वरूप है। संतों का स्वभाव था अपने आप अपने को नहीं कहना, पर जब वो गुरु कहते हैं कि जो परमात्मा का सुमिरन करता है उसे परमात्मा ही जानो, जिसने उसे पा लिया वो परमात्मा हो गया, उसको मूर्त भगवान की समझो, तो क्या उनको ये पता नहीं चला? तो वो मूर्त भगवान की नहीं, पर नहीं कहते, अपने आप कोई संत नहीं कहते। इसलिए उन्होंने गणित बता दिया कि जो परमात्मा का स्मरण करता है वो परमात्मा ही है। जो अकाल पुरुष को गया वो काल से छूट गया। इसका मतलब हमारे गुरु काल के परे हैं, हमारे गुरु दुख से परे हैं, जन्म मरण के चक्कर से परे हैं। वो परमात्मा साक्षात ब्रह्म है और जो भी सुमिरन करेगा वो ब्रह्मानुभव करेगा। लोगों को कहे न कहे, जे घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। जिस घट में राम का स्मरण है बस सो नर मुक्त है। आप सुमिरन करें मुक्त हो गए। उसका भी स्मरण ही बंधन है। मैं देह हूँ ये ख्याल बंधन है, मैं चैतन्य हूँ अंदर सावधान, मैं चेतन हूँ, यही मुक्ति है। और स्मरण करें, सुमिरें,
इसीलिए गुरु महाराज कहते सुमिरो, याद रखो, सुमिरो। सुमिरन रहेगा नहीं, शुरू में करना पड़ेगा और दोबारा करते सुमिरो, सुमिर 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 सुमिर, बात याद रह रह करके सुख पाओ, याद कर करके सुखी हो। याद आई बस सुख, याद आई सुख। सारे दुख उसी समय चले जाते हैं जब सुमिरन राम का होता है, परमात्मा का होता है, अकाल पुरुष का होता है, निरंकार का होता है। सुमिरन ही सुखदाई है, विस्मरण दुखदाई। जब जब हम भूले, संसार में आ गए, बंधन में आ गए, दुख में आ गए। इसलिए उतनी देर ही हम भाई व्यवहारिक उदाहरण देते हैं, कोई ऐसा घर नहीं जिसने अपने घर में शौचालय नहीं बनाया, बहुत जरूरी है। लेकिन शौचालय बैठे रहने के लिए नहीं बनाया। जब प्रेशर हो, तकलीफ हो तो जाओ, अपना बोझ हल्का करो, चले आओ, वहां बैठे मत रहो। ये दुनिया के सभी काम धंधे बिल्कुल कहते बहुत जरूरी है। शौचालय की तरह, शौच होने की तरह कंपलसरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। पर फिर भी कितनी देर रहते हैं शौचालय में, वहां भजन करते रहते हैं बैठे, किस लिए? थोड़ी देर काम करो आओ। ऐसे ही दुनिया का काम शौचालय की तरह है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, पर उसका चिंतन करते रहना, उसी में रमना, उसी को महत्व देना, और अपने किचन को भूल जाना, बेडरूम को भूल जाना, बाथरूम में बैठे रहना अच्छी बात है। ऐसे ही सदा शरीर में, संसार में, माया में बैठे न रहो, जाओ काम निबेड़ो, अपने घर आओ। ये है हमारे संतों का, गुरुओं का उपदेश, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब 5 मिनट अपन ध्यान करेंगे, 5 मिनट ध्यान करेंगे। सावधान रहेंगे, क्योंकि आदत पड़ गई है देह मानने की, तो आपको अभी लगेगा हम बैठे हैं। इसीलिए ध्यान का फायदा है। कई लोग कहेंगे हम तो 10वें द्वार गए, कोई कहते हैं हम यहाँ तक आज्ञा चक्र तक पहुँचते हैं, कोई कहते हैं हम हृदय से आगे नहीं जा पा रहे। कोई बात नहीं, कोई बीच में अटके समझते हैं, कोई बात नहीं है। पर आप हृदय में भी अटक गए ना, तो हमारा काम बन जाएगा, हम बना देंगे। क्यों? कम से कम हृदय में अटके तो हृदय तो नहीं हो। यदि हम किसी कमरे में हैं और उस कमरे से इधर आ गए, तो समझो कमरा हम नहीं है, तभी तो खिसके। कमरा तो जहां का तहां है, छत जहां की तहां है, बरामदा जहां का तहां है, तुम इधर उधर हुए तो आंख वहीं रहेगी, कान वहीं रहेगा, ये तो नहीं खिसकने वाला। पैर जहां का तहां, पेट जहां का तहां, पीठ, सिर। तुम कभी नीचे गए, कभी ऊपर गए, कभी श्वास में गए। इसका मतलब इसके भीतर जो जाता आता है वो तुम हो, जो नहीं जाता आता ये देह है। तो देह से देहाध्यास टूट जाएगा। फिर मन का अध्यास तोड़ना कठिन है, कि मन जाता है तो तुम्हें लगता है हम वहां चले गए, हम 10वें द्वार में। कोई द्वार वार में आत्मा नहीं जाती, जा ही नहीं सकती, आत्मा चलती ही नहीं, ऊपर कैसे जाएगी? वो तो मन के जाने से लगता है चले गए। इसलिए अभी हम मन को मैं मानकर बैठे, कुछ दिनों के बाद मन भी हम नहीं। पहले तन मैं नहीं, मन मैं हूँ। अगला कदम होगा मन भी मैं नहीं हूँ, मैं आता जाता ही नहीं हूँ। तो जन्मना मरना तन का धर्म, आना जाना मन का धर्म, दोनों यदि मैं नहीं तो मैं मुक्त हो गया। पर आज अभी तन को बैठा रहने दीजिए, जिस तरह सुविधा हो शरीर को बिठाइए, आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करिए और श्वास ग्रास न विसरे। पहले श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास आती ही है, जरा होश से लीजिए, जाती है होश से छोड़िए। फिर क्या न बिसरे? श्वास ग्रास, नाम न बिसरे। श्वास ग्रास, अपना होश बना रहे। तुम श्वास लेते समय होश में हो, श्वास छोड़ते समय होश में हो। ये होश नहीं जावे, होश नहीं खोवे। हाँ, नाम न बिसरे, ये भी एक विधि है। श्वास में नाम लीजिए, श्वास छोड़ते में नाम लीजिए।
यदि वाहे से श्वास लीजिए तो गुरु से छोड़िए, होश से वाहे बोलिए, होश से गुरु बोलिए। वाहे गुरु, कोई आवाज नहीं सुने, सिर्फ तुम सुनो, तुम अनुभव करो कि हाँ वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। आप अंदर से तुम बोलो, जबान नहीं बोले, हाथ नहीं बोले, माला नहीं बोले, शरीर नहीं बोले, श्वास भी नहीं, तुम बोलो। श्वास में बैठकर आते समय सावधान रहो, भूलना नहीं। श्वास आते समय वाहे, श्वास छोड़ते समय गुरु। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, ऐसी कृपा करो महाराज, नाम न बिसरे। हे प्रभु, हे गुरु, हे प्रभु, मेरी सहायता करो, कृपा करो कि श्वास आवे तो मैं नाम न भूलूं, श्वास छोड़ते में नाम न भूलूं। थोड़ा तुम भी प्रार्थना के साथ सद्भाव जगाओ, वाहे गुरु, वाहे गुरु। श्वास और धीमी, वाहे गुरु। मन एकाग्र न हो तो फोर्स से वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जब मन थोड़ा शांत हो, धीमी श्वास, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और धीमा, झीनी झीनी नाम की धुन में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चले संत जन, हाँ श्वास सड़क पर संत जन चलते हैं और नाम में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल में शून्य महल में जाते हैं और झीनी झीनी नाम की ध्वनि में अपनी सूरत लगाते। झीनी ध्वनि, जोर नहीं, फोर्स नहीं, और धीमी और धीमी और धीमी, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जैसे हृदय धड़कता है, जैसे धीमी सी श्वास चलती है, वहां श्वास अकेली नहीं, नाम चलता है, वाहे गुरु, वाहे गुरु। इसलिए गुरुओं ने कहा, श्वास ग्रास न बिसरे, आते में भी और श्वास जाते में भी, बिसरे नहीं नाम, वाहे गुरु। और श्वास भी चले न चले पर वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। धीरे धीरे जैसे करते नहीं है, ये जाप हो रहा है। मेरी सूरत, मेरा नेचर, मेरी स्वभाव में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। छूट गई दुनिया, नाम लेते ही संसार गया, नाम लेते दुख गए, नाम लेते चिंता गई, नाम लेते, नाम के सुमिरन करते सब दुख चिंताएं चली जाती हैं। सच्चे मन से लो, पूरे मन से लो, पूरे ध्यान से लो, बल्कि मन को भी छोड़ो, सुरति से लो, ध्यान से लो, और भी नहीं, सीधा तुम्ही जीव, जीव, जीव नहीं जीव जपे, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और जपते जपते नाम और सुमिरन करने वाले एक हो गए। नाम तुम्हारे में समा गया, तुम नाम में मिल गए, नाम और तुम, मंत्र और तुम एक हो गए। बस धीरे धीरे आनंद जाग जाएगा, प्रेम जाग जाएगा, मस्ती जाग जाएगी, शरीर हल्का पड़ जाएगा, शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता की लहरें छा जाएंगी। जिस आनंद के लिए हम दुनिया में भटकते हैं वो सब अंदर मिल जाएगा। तब गुरु महाराज की बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, इस मस्ती को प्राप्त कर सकते हैं। अभी इतना ही कहते हुए समाप्त करेंगे और सहज भाव में धीरे से छोड़
छोड़िए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।